सूरज डूबने ही वाला था जब संकरी कच्ची सड़क से धूल उठी और पुरानी जीप के छोटे से फार्म हाउस के पास आते ही बेचैन छोटे छोटे घेरों में घूमने लगी। अंदर एक जवान लड़की चुपचाप बैठी थी, एक ही घिसा पिटा सूटकेस पकड़े हुए। उसका चेहरा खिड़की की ओर था, लेकिन वह सच में खेतों के अंतहीन फैलाव को नहीं देख रही थी। उसका मन पूरी तरह से कहीं और था, कहीं ज़्यादा दर्दनाक जगह पर। उसका नाम प्रिया था और उसे अभी अभी अपमानित करके भेजा गया था। जिस कस्बे में वह पली बढ़ी थी, वहाँ लोग उसके पूरी खेता वजन, उसके शांत स्वभाव और कहीं भी घुल मिल न पाने की उसकी अक्षमता के बारे में फुसफुसाते थे। लेकिन अब वे फुसफुसाहटें और तेज़ और क्रूर हो गई थीं, जब तक कि उन्होंने कुछ और भी बदतर एक सज़ा का रूप नहीं ले लिया। उसे बताया गया था कि वह एक गरीब आदमी के खेत पर रहेगी और काम करेगी, जिससे वह विनम्रता और जिम्मेदारी सीख सके। किसी ने यह नहीं बताया कि वे वास्तव में उसे बाहर निकाल रहे थे, उसे किसी और का बोझ बना रहे थे। वह रोई नहीं, उसे इसे अंदर रखने की बहुत आदत थी। जब जीप पुराने लकड़ी के फार्म हाउस के सामने रुकी तो प्रिया धीरे धीरे बाहर निकली। नम हवा में उसकी सलवार कमीज़ थोड़ी चिपक रही थी। जिस आदमी ने उसका स्वागत किया वह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वह लंबा चौड़े कंधों वाला था और उसकी त्वचा सालों तक धूप में रहने के कारण गहरी सांवली हो गई थी। उसके कपड़े सादे पुराने लेकिन साफ थे। उसका चेहरा भावहीन था, न तो स्वागत करने वाला और न ही शत्रुतापूर्ण। जब उसने उसके सूटकेस की ओर सिर हिलाया और बरामदे की ओर इशारा किया, दया का कोई संकेत नहीं था, जो अजीब तरह से एक राहत जैसा लगा। उससे कुछ फीट पीछे एक और आदमी खड़ा था, जो बहुत बूढ़ा था, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें ऐसी थीं जो जितना वह दिखाता था उससे कहीं ज़्यादा देखती थीं। प्रिया का पेट बेचैनी से कस गया। उसे नहीं पता था कि यहाँ जीवन कितना कठिन होगा, लेकिन वह जानती थी कि वह वापस नहीं जा सकती। खेत पर पहले कुछ हफ्ते क्रूर थे। प्रिया को शारीरिक श्रम की आदत नहीं थी। उसके शरीर में उन जगहों पर दर्द होता था जहाँ उसे पता भी नहीं था कि दर्द हो सकता है। हर सुबह वह भोर से पहले उठकर काम करती, जानवरों को खिलाती, पानी की भारी बाल्टियाँ ढोती, घास की गांठें ढोती। पसीने से उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपक जाते और उसके हाथों में दर्दनाक छाले पड़ जाते। किसान जिसका नाम अर्जुन था ने उसे कभी नहीं डांटा, लेकिन उसने कभी अनावश्यक आराम भी नहीं दिया। वह सीधे सीधे निर्देश देता और उम्मीद करता कि वह कोशिश करेगी। प्रिया अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबी रहती। रात में वह अटारी में छोटे से बिस्तर पर अकेली बैठती, शहर की अस्वीकृति के दंश को फिर से महसूस करती। उसके दिमाग में जिन्होंने उसे आंका था, उनके शब्द बार बार गूंजते, हर एक शब्द और गहरा घाव करता। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, प्रिया ने देखा कि उसका शरीर, हालांकि अभी भी भारी था, मजबूत हो रहा था। जो काम कभी उसे बेदम कर देते थे, वे अब करने लायक हो गए थे। वह आधा पानी गिराए बिना पानी ले जा सकती थी। वह गिरने के डर के बिना बाड़ पर चढ़ सकती थी। उसकी मांसपेशियों का दर्द धीरे धीरे उपलब्धि की एक शांत भावना में बदल गया। हालांकि उसके शारीरिक परिवर्तनों से भी अधिक आश्चर्यजनक उसके अंदर का बदलाव था। शहर की कठोर नज़रों से दूर प्रिया अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह कितने समय से अपनी कीमत दूसरों के क्रूर शब्दों से परिभाषित कर रही थी। यहाँ खेत पर वह मोटी लड़की नहीं थी, जैसा कि उन्होंने उसे लेबल किया था। वह बस कोई थी जिसके पास करने के लिए काम था, कोई जो सीखने में सक्षम थी। एक शाम जैसे ही सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी और सुनहरे रंग के लुभावने रंगों में रंग रहा था। अर्जुन ने उसे अपनी संपत्ति के दूर के छोर तक अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रिया ने मान लिया कि वे बाढ़ की जांच करने या सामान लाने जा रहे हैं।
लेकिन जैसे ही जीप कच्ची राह पर आगे बढ़ी उसने कुछ असामान्य देखा। ऐसा लग रहा था कि सड़क मीलों तक चलती ही जा रही है। खेत हर दिशा में फैले हुए थे, विशाल और अंतहीन। उसे एहसास हुआ कि वे लगभग 1 घंटे से गाड़ी चला रहे थे और फिर भी वे अंत तक नहीं पहुंचे थे। अर्जुन ने एक पहाड़ी की चोटी पर जीप रोकी, जहां से नज़ारा फीकी रोशनी में नहाए हजारों एकड़ ज़मीन को प्रकट करने के लिए खुल गया। प्रिया की सांस गले में अटक गई। यह सिर्फ एक खेत नहीं था, यह धरती और आकाश का एक साम्राज्य था। अर्जुन ने उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले कुछ हफ्तों में सच्चाई के छोटे छोटे टुकड़े खुद सामने आने लगे। जिस गरीब किसान के पास उसे भेजा गया था वह गरीब तो बिल्कुल नहीं था। अर्जुन पीढ़ियों से चली आ रही हजारों एकड़ ज़मीन का मालिक था, फिर भी वह सादगी से रहता था। वह इसे प्रबंधित करने के लिए दर्जनों मजदूर रख सकता था, लेकिन उसने उन कुछ लोगों के साथ काम करना चुना जिन पर वह भरोसा करता था। उसके लिए धन दिखावा करने के बारे में नहीं था, यह प्रबंधन, जिम्मेदारी और ज़मीन के साथ सद्भाव में रहने के बारे में था। प्रिया को समझ आने लगा कि यहाँ का जीवन शहर से इतना अलग क्यों था। यहाँ मूल्य को दिखावे, पैसे या हैसियत से नहीं मापा जाता था। इसे चरित्र, लचीलेपन और दयालुता से मापा जाता था। अपनी ज़िंदगी में पहली बार प्रिया ने महसूस किया कि उसे उसके वजन, उसकी गलतियों के लिए नहीं, बल्कि वह वास्तव में कौन थी उसके लिए देखा जा रहा है। अर्जुन की शांत स्वीकृति और खेत पर जीवन की लय ने उन घावों को भरना शुरू कर दिया जो उसने सोचा था कि कभी नहीं भरेंगे। उसने सीखा कि जानवरों की देखभाल कैसे करें, बीज कैसे बोएं, हवा को कैसे सुने जब वह खेतों से होकर फुसफुसाती है। उसने खुद को अधिक बार मुस्कुराते हुए पाया, बिना मजाक किए जाने के डर के हौसले हुए। धीरे धीरे जो शर्म उस पर थोपी गई थी वह एक लंबे दिन के अंत में उसके जूतों से धूल की तरह झड़ने लगी। जैसे जैसे महीने बीतते गए प्रिया का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने पहल करना शुरू कर दिया खेत को और सुचारू रूप से चलाने के तरीके खोजे। उसने मज़दूरों के लिए खाना बनाना, पुराने उपकरण ठीक करना और घायल जानवरों की देखभाल करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने यह देखा, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने यह देखा, यहाँ तक कि ज़मीन ने भी यह महसूस किया जो उसकी देखभाल का जवाब दे रही थी। प्रिया यहाँ यह मानकर आई थी कि वह एक सज़ा है, एक बोझ है, लेकिन वह एक संपत्ति बन रही थी, एक भरोसेमंद उपस्थिति, कोई जो यहीं का था। वह दिन आया जब अर्जुन ने आखिरकार बताया कि वह उसे अपने यहाँ रखने के लिए क्यों तैयार हुआ था। शहर ने उसे आलसी, बिगड़ी हुई और सम्मान के अयोग्य बताया था। वह शुरू से जानता था कि उनकी कहीं ज़्यादातर बातें सच नहीं थीं। वह चाहता था कि वह खुद देखे कि उसकी कीमत कभी भी उनकी क्रूरता से निर्धारित नहीं होती। उसका खेत कोई सज़ा नहीं था, यह एक अवसर था। उसने उससे कुछ ऐसा कहा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उन जगहों से दूर भेज देती है जहाँ तुम नहीं हो, ताकि तुम उस जगह को खोज सको जहाँ तुम हो। समय के साथ प्रिया ने खुद को उस मोटी लड़की के रूप में नहीं देखा जैसा कि शहर ने उसे लेबल किया था। वह मजबूत, सक्षम और उन लोगों द्वारा बहुत प्यार की जाती थी जो मायने रखते थे। खेत ने उसे दूसरा मौका दिया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उसे एक नया जीवन बनाने का साहस दिया था। वह जानती थी कि उसे अभी भी बाहरी दुनिया से आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब उसमें उसे परिभाषित करने की शक्ति नहीं थी। उसी पहाड़ी की चोटी पर खड़ी होकर, जहां उसने पहली बार हजारों एकड़ ज़मीन देखी थी, प्रिया को एक शक्तिशाली बात का एहसास हुआ। उसे यहाँ सिर्फ बदले जाने के लिए नहीं भेजा गया था, उसे यहाँ खुद सहित सब कुछ बदलने के लिए भेजा गया था।